चैप्टर आता है अगला संरचना, आधारभूत संरचना का विकास। तो इसमें आते हैं ऊर्जा, सड़क, परिवहन, रेलवे, डाक सेवाएं। तो पहला है ऊर्जा। तो राज्य में ऊर्जा उत्पादन के साधन, पहला है तापीय संयंत्र, दूसरा है जल विद्युत परियोजनाएं, तीसरी है पवन ऊर्जा, चौथी है बायोमास, पांचवी है कैपेटिव ऊर्जा संयंत्र, छठी है परमाणु ऊर्जा, सातवीं है अंतरराज्यीय भागीदारी योजनाएं। फिर अधिष्ठापित क्षमता, तो मार्च 2024 तक 24,783 मेगावाट और सर्वाधिक है ताप से। फिर परमाणु ऊर्जा जो कि है 456.74 मेगावाट। फिर है पवन ऊर्जा जो कि है 4,359.63 मेगावाट। तो कितना है 4,359। फिर सौर ऊर्जा है 4,010.50 मेगावाट। तो सौर का बताएंगे 4,010 और पवन का है 4,359 359। परमाणु है 4,456 और टोटल कितना है 24,783। फिर बायोमास है 109.95 मेगावाट। प्रसारण तंत्र, तो प्रसारण तंत्र मुख्यतः 132 किलोवाट की लाइन है, जिसमें 220 किलोवाट लाइन और एक 400 किलोवाट लाइन और एक है 765 किलोवाट लाइन में है। तो प्रसारण तंत्र में मुख्यतः 132 किलोवाट लाइन, 220 किलोवाट लाइन, 400 किलोवाट लाइन और 765 किलोवाट लाइन में है। फिर कुल प्रसारण 44,232.906 सर्किट किलोमीटर, वृद्धि हुई है 22.60 की। फिर सर्वाधिक है 132 किलोवाट लाइन में प्रसारण। कार्य राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी पीपीपी मोड पर प्रसारण जीएसएस अलवर एवं डीडवाना। फिर है ऊर्जा उपलब्धता, तो मार्च 2024 तक 11,204 करोड़ यूनिट दे और 2016-17 से 2023-24 तक वृद्धि हुई है 61.86% की। शुद्ध ऊर्जा उपभोग में वृद्धि हुई है 64.41% की। उपभोक्ता मार्च 2024 तक 190.61 लाख उपभोक्ता हैं, यानी कि अपन बता सकते हैं कितने 19 लाख नहीं 1 करोड़ 90 लाख 1,90,61,213 उपभोक्ता हैं। 1,90,61,213 और वृद्धि हुई है 4.28% में उपभोक्ताओं में। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण, तो मार्च 2024 तक 43,965 गाँव, तो 43,965 गाँव में विद्युतीकरण हो गया। ढाणी है 1.14 लाख और ग्रामीण परिवार है 105.64 लाख, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है। 1,05,64,000, ठीक है। तो 105.64 लाख ग्रामीण परिवार। 2023-24 में कृषि कनेक्शन हुए कितने 1,24,427। फिर विद्युत से जुड़ी परियोजनाएं, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जिसमें पूर्व में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना हुआ करती थी, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान मिलता था, अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष। और अभी से 2023-24 से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कर दिया है, जिसमें कृषि अनुदान में शामिल योजनाओं में जैसे कि 2,000 यूनिट प्रति माह फ्री है, लाभ जून 2023 से दिया जा रहा है। और 2,000 यूनिट से ज़्यादा उपभोग होने पर उस माह विशेष 1,000 रुपये सब्सिडी। तो अब 2,000 यूनिट तक फ्री कर दिया है। अब है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, तो घरेलू अनुदान, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त यूनिट प्रति माह 100 यूनिट पे तो जीरो बिल, 200 यूनिट तक पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क फीस पे पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर के बिल में छूट। 200 यूनिट से अधिक होने पर प्रथम 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, परंतु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। फिर लाभ, तो जून 2023 के बिल से, तो ये कहना चाह रहे हैं 200 यूनिट तक की अगर आपका आ रहा है
तो पहले 100 यूनिट के तो और विद्युत शुल्क और फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर की बिल से छूट मिल जाएगी। और अगर 200 से ज़्यादा है तो पहले 100 तो फ्री है, पर उसके बाद वाले देने होंगे। फिर लाभ जून 2023 से 2023 के बिल से अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा की नोडल एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की राज्य नामित एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। फिर सौर ऊर्जा के लिए संभावना। सौर विकिरण तीव्रता 6 से 7 किलोवाट है। अधिकतम सौर दिवस है 325 दिन और कम औसत वर्षा है। फिर क्या है इसमें इसमें दक्षता तो 142 गीगावाट। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनुसार 142 गीगावाट मार्च 2024 तक सौर ऊर्जा संयंत्र हमने कर दिए हैं 19,459 मेगावाट के। और सौर ऊर्जा उत्पादन हम कर रहे हैं 4,010 मेगावाट के। तो हमारे सौर ऊर्जा संयंत्र तो हैं 19,459 मेगावाट के, पर उत्पादन हम कर रहे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र है 19,459 के और सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं हम 4,010 के। फिर नीतियाँ हम लाए हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को आई थी। और राजस्थान हाइड्रोजन नीति 2023 जो आई थी 29 सितंबर 2023 को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति क्या है? तो इसके तहत जारी 6 अक्टूबर 2023 को ये है। इसमें 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 90,000 मेगावाट करना है। द पॉलिसी एम टू अचीव टारगेट ऑफ 90,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट अप टू 2029-30 इन स्टेट अंडर, जिसमें सोलर आएगी 65,000 मेगावाट, विंड और हाइब्रिड आएगी 15,000 मेगावाट और हाइड्रो पंप एंड स्टोरेज प्लांट एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आएगा 10,000 मेगावाट। फिर सोलर पार्क तो भड़ला जोधपुर ये होगा 2,245 मेगावाट। इसमें 4 चरण में होगा। फेज प्रथम इसमें 65 मेगावाट। इसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान ने स्वयं के स्तर पर विकास करना है। फिर फेज 2 इसमें 1680 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। और फेज 3 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। फिर फेज 4 500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। तो सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकास किया जा रहा है इनका नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। फिर फलोदी पोखरण सोलर पार्क जिसमें 750 मेगावाट है एसेल्स सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा। एसेल्स इंटरनेशनल व राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। फिर फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ राजस्थान लिमिटेड। अडानी व राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है फतेहगढ़। फिर नोक सोलर पार्क जैसलमेर जिसमें 925 मेगावाट और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। 925 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट में से 245 मेगावाट क्षमता के 3 प्रोजेक्ट एनटीपीसी द्वारा व एक प्रोजेक्ट 190 मेगावाट का RSEKPL द्वारा विकसित किया जाएगा नोक सोलर पार्क में। फिर है पूगल सोलर पार्क बीकानेर। इसमें 2450 मेगावाट के 2450 मेगावाट का है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। फिर सौर ऊर्जा की योजनाएं तो केंद्र व राज्य सरकार की, जिनमें पहली है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मोड सोलर रूफटॉप योजना। तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मोड सोलर रूफटॉप योजना RREC की योजना अक्षय ऊर्जा निगम की, जिसमें राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र। फिर है PM सौर घर मुफ्त बिजली योजना। तो शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापना और बजट इसका है 75,000 करोड़ का। पंजीकरण इसमें PM सौर्य घर .gov.in पे करना है। पंजीकरण कितने हो गए हैं 3,37,000 उपभोक्ता। और सब्सिडी है 3 किलोवाट तक की सौर संयंत्र और या अधिक, और इसमें मिलेगा 78,000 रुपये के। तो 3 किलोवाट तक का सौर संयंत्र या अधिक का लगाने पे 78,000 रुपये की सब्सिडी। और राजस्थान सरकार का लक्ष्य है 5 लाख घरों पर संयंत्र लगाना। फिर विशेषताएं क्या हैं? रूफटॉप सोलर संयंत्र पर अनुदान है, रियायती दरों पर बैंक ब्याज है, आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया सरल, ऑनलाइन 100%।
प्रसार सोशल, प्रिंट मीडिया, डोर टू डोर के द्वारा किया जा रहा है। फिर पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसके जो अपन ने देखा, तो 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो 60,000 की सब्सिडी, 1 किलोवाट का लगा रहे हैं तो 30,000 की सब्सिडी, 3 किलोवाट का लगा रहे हैं या हाइयर लगा रहे हैं तो 78,000 की सब्सिडी। और ये कुसुम योजना, तो कुसुम देख लेते हैं। तो बेनिफिट क्या है? कोलेटरल फ्री लोन एट अराउंड 60% ऑफ हाउस होल्ड, फिर एडिशनल इनकम फॉर हाउस होल्ड थ्रू सेल ऑफ सरप्लस पावर टू डिस्कॉम, रिडक्शन ऑफ 750 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन ओवर 25 ईयर, फिर 17 लाख जॉब टू क्रिएट अ रिलेटेड सर्विस। फिर सोलर पैनल योजना के 3 घटक हैं। तो घटक ए, इस घटक के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र मुख्य रूप से बंजर या बंजर कृषि भूमि पर स्थापित किए जा सकते हैं। फिर घटक बी, इस घटक के तहत किसान अपने मौजूदा डिजिटल चलित कृषि पंपों को ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में 75 HP तक की क्षमता और स्टैंड अलोन सौर पंपों से बदल सकते हैं। सॉरी, 75 नहीं है, 7.5 HP। फिर 7.5 HP से अधिक क्षमता के पंपों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि केंद्रीय सब्सिडी 7.5 HP के पंप के लिए लागू सब्सिडी तक सीमित होगी। फिर घटक सी, इस घटक के तहत किसान 7.5 HP तक की क्षमता वाले अपने मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित कर सकते हैं। योजना के तहत किलोवाट में पंप क्षमता के 2 गुना तक सौर PV क्षमता की अनुमति है। हालांकि राज्य कम सौर पीवी क्षमता की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं, जो कि किसी भी स्थिति में एचपी में पंप क्षमता से कम नहीं होगी। फिर राजस्थान सौर कृषि जो भी है समझ में नहीं आ रही मेरे को। फिर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान उत्थान अब उत्थान समझ में नहीं आ रही आगे। उत्थान, फिर एजेंसी है इसकी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार। फिर उद्देश्य है सौर पंपों एवं ग्रिड से जुड़े और ऊर्जा पार्क की स्थापना। फिर 3 घटक है इसमें, ए बी और सी। घटक ए, बंजर भूमि पर सौर पार्कों की स्थापना। किसान अपनी बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के सोलर पार्क की स्थापना कर सकते हैं। और स्थापना बंजर भूमि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के 3311 किलोवाट स्टेशन की सब्सिडी 5 किलोमीटर परिधि हो। तो शर्त क्या है? बंजर भूमि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के 33/11 किलोवाट सब स्टेशन की 5 किलोमीटर परिधि में हो। तो ये बंजर भूमि है, इसकी परिधि में होनी चाहिए 5 किलोमीटर के अंदर में। और घटक है कंपोनेंट बी के 14 लाख सौर कृषि पंप की स्थापना। व्यक्तिगत किसान हो जिसमें 15 हॉर्स पावर तक का सौर कृषि पंप, राज्य सरकार सब्सिडी देगी 30%, केंद्र सब्सिडी देगा 30%। फिर घटक कंपोनेंट सी, तो फीडर सोलराइजेशन होगा इसमें। और पंप सेटों को सौर ऊर्जा पंप सेटों में अपग्रेड करना। फिर लक्ष्य है 2 लाख पंप सेटों को अपग्रेड करना। भूमि की व्यवस्था हेतु सौर कृषि आजीविका योजना, इसका है rajasthan.org.in शुरू की थी। ठीक है। फिर सौर कृषि आजीविका योजना के तहत इच्छुक किसान भूस्वामी ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के उद्देश्य से प्रस्तावित उपकेंद्रों की चिन्हित सूची के पास भूमि का पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित सब स्टेशन 5,000, सौर्यकरण हेतु लक्षित उपभोक्ता 14.20 लाख और सोलर प्लांट की लक्षित क्षमता 17,000 मेगावाट। अगला है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, तो 18 दिसंबर 2019 को लाए। इसका लक्ष्य है 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास। इसमें ग्रिड सोलर पार्क, तो ये कब तक करनी है? 2024-25 तक। इसमें पहला है ग्रिड सोलर पार्क 24,000 देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ये करेंगे, स्टेशन ये करेंगे 4,000 मेगावाट की। रूफटॉप देंगे 1,000 और सौर पंप देंगे 1,000। फिर है नोडल एजेंसी RREC, रिन्यूएबल राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। ठीक है। फिर है सौर ऊर्जा नीतियाँ, तो पहली आई थी 2011 में, दूसरी आई थी 2014 में और फिर तीसरी आई है 2019 में। तो अब तक 3 सौर ऊर्जा नीतियाँ आ चुकी हैं। फिर अगला है पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता है 284 और पवन ऊर्जा क्षमता 2000 मार्च 2024 तक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गए हैं कितने? 5,209।
पवन ऊर्जा उत्पादन हो रही है कितनी, 4359 मेगावाट। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में लाई गई। नोडल एजेंसी है RREC, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। फिर पवन ऊर्जा क्षमता 2024-25 तक 2000 मेगावाट करनी है अपन को, और डिस्कॉम के अलावा अतिरिक्त 2000 मेगावाट भी करनी है। तो ये 2000 मेगावाट है जो डिस्कॉम के अलावा है, तो कुल अपन को कितनी करनी है, 4000। तो 4000 तो वैसे करनी है और डिस्कॉम वाली, और 2000 करनी है डिस्कॉम के अलावा, तो टोटल करनी है 4000। फिर हाइब्रिड ऊर्जा यानी सौर प्लस पवन, तो इसका लक्ष्य रखा है हमने 3500 मेगावाट। फिर पवन ऊर्जा नीतियाँ, तो पहली आई थी 2000 में, दूसरी आई थी 2003 में, तीसरी आई थी 2012 में, और चौथी आई है 2019 में। तो अब तक आ चुकी कितनी, 4। फिर है बायोमास ऊर्जा, तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत, और स्रोत सोर्सों की तोड़ी व जूली फ्लोरा। और मार्च 2024 तक 128.45 मेगावाट के 14 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, और इसमें बायोमास संयंत्र कितने, 28 मेगावाट के 2 संयंत्र 2012 से बंद हैं। प्रमुख बायोमास संयंत्र देवली, टोंक, उनियारा टोंक, तो देवली टोंक में है और उनियारा टोंक में है। प्रथम बायोमास नीति आई थी कब, 2010 में, 26 फरवरी 2010। संशोधित बायोमास नीति आई थी 2016 में, जून 2016 में। फिर द्वितीय बायोमास नीति, तो ये पहली की संशोधित आई थी। फिर द्वितीय बायोमास नीति आई वेस्ट टू एनर्जी नीति, ये आई थी 2023 में। और ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा संरक्षण कार्यान्वयन एजेंसी RREC के बारे में अब, तो ये दो ऊर्जा विभाग की वो है, और ये दो से मिलके बनी है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम 2023। नहीं, ये कुछ अलग है। तो ऊर्जा विभाग में पहले दो इसमें कानून है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम 2023 और RCBC नियम 2023। फिर सड़क, राजस्थान की भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने हेतु राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है 5 फरवरी 2024 को। जयपुर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन बना रहे हैं, जयपुर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य में फ्लाईओवर RUB और ROB का नेटवर्क। फिर जोधपुर में रिंग रोड बना रहे हैं। 47 राष्ट्रीय राजमार्ग व 23 स्टेट हाईवे के निर्माण में तेजी। फिर अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे व भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। तो अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेसवे और बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। सड़क लंबाई इसमें 1949 में 13,553 किलोमीटर की, और 31 मार्च 2023 को है 3,01,810 किलोमीटर की। सड़क घनत्व है 88.18 का, और राष्ट्रीय सड़क घनत्व है 165.24 का। सर्वाधिक सड़कें हैं, प्रथम तो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें, द्वितीय पे आती है अन्य जिला सड़कें, तृतीय पे आती है राज्य राजमार्ग, और चतुर्थ में आती है मुख्य जिला सड़कें। फिर है 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 1,07,789। फिर गांव सड़क से जुड़े, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 43,264 गांव सड़क से जुड़े हैं। मार्च 2024 तक कितने, 38,819 गांव जुड़ चुके हैं। गांवों का प्रतिशत 89.57% गांव जुड़ चुके हैं सड़कों से। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग 99% सड़क कार्य गांव में, 1% सड़क कार्य शहर में करवा रहा है। कौन सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला है सड़क क्षेत्र की योजनाएं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय, तो मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व सुदृढ़ीकरण। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। फिर है प्रधानमंत्री जन मन योजना, तो 12 जिले की 38 बिना जुड़ी हुई बस्तियों के लिए 98.69 किलोमीटर सड़क निर्माण। फिर वित्तीय प्रोत्साहन योजना, सड़क क्षेत्र में राज्यों के अनुकरणीय प्रदर्शन पर वित्तीय प्रोत्साहन दिखाया जा रहा है। और अगला है फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2, इसमें वित्त पोषण किया जा रहा है ADB के द्वारा।
एशियन डेवलपमेंट बोर्ड। 2019 से 2024 तक कुल लागत 2,617 करोड़ की। उद्देश्य है राज्य मार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना है। परियोजनाओं के अंतर्गत 6 पैकेज में 754 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों के विकास का कार्य किया जा रहा है। राजमार्गों का निर्माण, रख रखाव, संचालन, सड़क सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूल सुविधा। फिर है अगला, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश का कार्यक्रम पार्ट 3। वित्त पोषण है एडीबी द्वारा और कुल लागत है 1287 करोड़, जिसमें 895 करोड़ तो दे रहे हैं एडीबी और 391 करोड़ वहन कर रहा है राज्य सरकार। मार्च 2023 से सितंबर 2026 तक चलेगी और उद्देश्य है यातायात की दक्षता में सुधार एवं राजमार्ग की सुरक्षा। फिर अगला है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। वित्त पोषण है विश्व बैंक और कुल लागत है 2996 और उद्देश्य है राज्यों के चयनित राजमार्ग पर यातायात प्रवाह में सुधार करना, राज्य मार्गों के बेहतर प्रबंधन के लिए दक्षता निर्माण करना। फिर ट्रांच 1 में 10 पैकेजों के अंतर्गत 917 किलोमीटर लंबाई के 13 राज्य राजमार्गों को विकसित किया जा रहा है। फिर अन्य तो ईपीसी मोड पर क्या है ये ईपीसी मोड पर 67 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राज्य में लंबाई है 374 किलोमीटर और संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 637 किलोमीटर। फिर परिवहन तो वाहन पंजीकरण कितने हैं 15,74,956। एचआरसीपी अति सुरक्षा राष्ट्रीयकरण प्लेट तो 1 अप्रैल 2019 से पूर्व के वाहनों पर लगाना अनिवार्य है एचआरसीपी की। और ई लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की अधिसूचना 8 फरवरी 2024। वाहन फिटनेस सुविधा 14 फरवरी 2024 से। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरकेसीएल 14 फरवरी 2024। फिर वाहन प्रोटोटाइप स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त 26 फरवरी 2024। राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार तो 64वें वार्षिक सम्मेलन राजस्थान पथ परिवहन निगम को मिला। सम्मेलन एएसआरटीयू राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के साथ क्षेत्रीय कार्मिकों के बेहतर उत्पादकता व बेहतर डीजल एवरेज श्रेणी में और 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा सुविधा रियायत 30% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। आदेश दिया है 12 मार्च 2024 को। फिर रेलवे राज्य में रेल मार्ग की लंबाई है 68,043 किलोमीटर। फिर अखिल भारतीय लंबाई का 8.89 है ये। और डाकघर है मार्च 2024 तक राज्य में डाकघर है 11,049 और टेलीकॉम उपभोक्ता है 6.70 करोड़। फिर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन नीति है। भारत सरकार का योगदान है इसमें 75%, राज्य सरकार का योगदान है 25%। खरीफ संबल 2080 तक 80 के अंतर्गत 13 जिलों की 48 तहसीलों को सूखा प्रभावग्रस्त घोषित किया गया है। 13 जिलों के 48 तहसीलों को। और आपदा प्रक्रिया सहायता प्रणाली 112 है, 112 नंबर है इसका, ठीक है।